स्माइल, मुस्कुराना होता है ना, होता है। तो एक स्टोरी से सुनेंगे, फिर उसके बाद उसको समझेंगे, है ना। तो एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, और वो एक बहुत अच्छे गांव में रहते थे। और सारे गांव के पड़ोसी उस कपल की हंसी सुनते थे रोजाना। मतलब वो हर घंटे में 5 बार 6 बार हंसी आ रही है उनके घर से, स्माइल कर रहे हैं, बड़े चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हैं, ऐसा सीन रहता था। तो पड़ोसी, क्योंकि आप एक चीज देखिए, है ना, खुश रहना है इतना, आज के समय तो डाइजेस्ट नहीं होता। पड़ोसी रोजाना सोचते रहते थे, देखो सभी करें डाइजेस्ट नहीं होता ना। पड़ोसी सब सोचते रहते थे ऐसा क्या है इसको, ये दोनों हर समय हंसते रहते हैं, और उनके घर से आवाजें आती रहती है हंसने की। आप सोचो, तो पड़ोसी जो फैमिलीज थी, वो बार बार सोचती रहती थी, यार इतना हंसी की आवाज आ रही है बार बार। वो कहते हैं हमारे तो घर में हर 1 घंटे में 5 बार 10 बार कुछ न कुछ अलग आवाजें आती हैं, इनके घर से हंसने की आवाजें आती है। हमारी तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, ये इनके घर से हंसाई हंसी हंसी आती है, स्माइल, चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हैं, इतना जोर जोर से हंस रहे हैं कि पड़ोसी को सुन रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सोचो, अब वो पड़ोसी सोचे कि यार पूछे तो सही, पर ये पूछना सही लगता है क्या, उनको शर्म आ रही। यार पूछेंगे तो वो उनसे कैसे पूछे कि यार आप हर समय दोनों कपल हंसते कैसे रहते हो, आपके घर पे हंसने की आवाजें क्यों आती है। वो बड़े चिंतित हो गए। अब करते करते 1 महीना निकल गया, 2 महीना, 6 महीना हो गया। उस कपल को उस मोहल्ले में आए हुए 6 महीना हो गया, वो 6 महीने तक तो सुनते रहे। उसके बाद वो सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर एक दिन चले गए उनके घर पे। चले गए, जाकर गेट बजाया, तो उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते उनके चेहरे पे वही हंसी, वही मुस्कुराहट। तो वो एक पड़ोसी बोला कि आपसे एक सवाल करना था, उसका आप जवाब देंगे। थोड़ा सवाल अजीब है, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर उसके लिए हम सब सॉरी बोलते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप सवाल तो करो, पर आप इतने सारे सारे के सारे एक साथ घर पे है, कोई चिंता की बात है क्या। वो कहता नहीं, हमें एक चीज का जवाब दो, कि आपके घर से सारे दिन हंसने की आवाजें आती रहती, आप दोनों हो और दोनों इतने खुश हो और हंसने की आवाजें आती रहती है। और हम सोचते हैं हमारे घर में तो दिन में एक बार भी हंसी की आवाज आ जाए तो धन्य हो जाए हम, पर आपके साथ ऐसा ही होता है। तो वो व्यक्ति कहता है आप दोनों इतने अच्छे हो, आपस में लड़ते नहीं हो, और इसीलिए तो हंसी की आवाज आती है। वो कहे एक चीज सुनो थोड़ी सी, क्या आप सोचते हो हम लड़ते नहीं है, आप घंटे में 2 बार लड़ते हो, घंटे में 5 बार लड़ते हैं। वो कहे आप घंटे में 5 बार लड़ते हो। हाँ, पर हमने हमारे मुस्कुराने का हंसने का रीजन ढूंढ लिया, इसलिए हम हंसते हैं। ओके, ऐसा कि 5 बार लड़ते हो फिर कि मेरी बीवी मुझे बेलन से मारती है ना। और अगर वो बेलन मेरे लग जाए तो मेरी बीवी जोर जोर से हंसती है, और अगर वो बेलन मेरे ना लगे मैं बच जाऊं तो मैं जोर जोर से हंसता हूँ। सिंपल, आपको फनी लग रहा होगा, पर एक चीज सोचिए, याद रखना, इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि मुस्कुराना नेचुरल नहीं होता है। लिख लो, हंसना नेचुरली नहीं होता है, हंसने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई, सिचुएशन सारी फैमिलीज की सेम थी, पर उस फैमिली की उसकी सेम होते हुए भी माइंड सेट और उसने हंसने का रास्ता ढूंढा। ये स्टोरी लाइफ में होती नहीं है, पर हमें एक चीज मैसेज है इस चीज से, कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, वो बड़ा जरूरी। याद रखो, दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आपको मुस्कुराहट अपने आप आ जाए। सच में, ये लिखोगे ना काम आएगा, एक एक लाइन लिखो बहुत काम आएगी। सच में, आप सोचते हो कि आपको मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी, कभी नहीं आने वाली। उसको मुस्कुराने का आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, आपको मुस्कुराने का कारण ढूंढना पड़ेगा। दूसरा,
आपको खुश रहने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सच्चाई है, हालात कभी ऐसे नहीं आने वाले और ना कभी आएंगे। ना कभी आपके हालात ऐसे अब बनेगा, आप सोच रहे हो कि मेरे हालात सही हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, या लाइफ में कभी ऐसे हालात आएंगे जब आप अपने आप हंसने वाले हो, मुस्कुराने वाले हो। सच्चाई है, सबसे बड़ी। याद रखिए, कुदरत से कभी भी मुस्कुराहट अपने आप नहीं मिलती। सीरियसली, नेचर हमें कभी भी खुशी नहीं देगा। सच्चाई कह रहा हूं, नहीं देगा। कुदरत हमें क्या देगा पता है? सबसे पहले कुदरत हमें सबसे पहले नेगेटिव चीजें देगा, ऑटोमेटिकली आपके पास नेगेटिव चीजें आएंगी। कुदरत हमें, नेचर हमें चैलेंज देगा। एक चीज याद रखिए, नेचर का नियम है, सब चीजें, बुरी चीजें अपने आप मिलेंगी। नेचर का नियम है ये, बुरी चीजें सब अपने आप मिलने वाली। और इस नियम को आप बदल नहीं सकते। खुशी आपको आपको अपनी कमानी पड़ेगी। हैप्पीनेस, मुस्कुराहट आपको कमानी पड़ेगी। मतलब उसके कमाने का मतलब क्या होता है पता है? कमाना वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि आप कुछ मेहनत करते हो तभी कमा पाते हो। कमाई का मतलब क्या है? एफर्ट्स। समझो, आप कमाई का मतलब नहीं कि नौकरी लग गया कमाई, वहां पे भी कम मेहनत करते हो तो इनकम आती है। मतलब कमाई वर्ड मींस एफर्ट्स। समझो, है ना? तो एक चीज याद रखें, आपको अपने लिए एक तरीका इजाद करना पड़ेगा जिससे आप मुस्कुराओ। आपको मुस्कुराहट कभी गिफ्ट में नहीं मिलने वाले। सच्चाई है। देखिए, एक चीज है, आपको अच्छी बात करने वाला कोई भी व्यक्ति लाखों में एक मिलेगा। अच्छी बात करने वाला, है ना? सच्चाई है, आपके आजू बाजू देखना, अच्छी बात करने वाला लाखों में एक मिलेगा, पर चुगली करने वाला एक व्यक्ति लाखों कर जाएगा। क्या है ये? सच्चाई है। यस नो, यस नो। नहीं समझ में आ रहा? गर्दन हिलाओ। यस, समझ में आ रहा है थोड़ा? वाह, क्या बात है, सिंपल सी बात है। अच्छी बात करने वाला लाखों में एक मिलेगा, चुगली करने वाला एक व्यक्ति लाखों कर जाएगा। सोचो, ये बात मामूली लगती है पर आपको समझना है, आप इसकी वजह से क्या हो जाए। एक बात ध्यान रखो, इन सब चीजों का एक वर्ड याद रखो, कि आपको खुश रहने का या आपको दुखी रहने का, या आप आज लाइफ में जिस भी कंडीशन में हो, सिर्फ एक वर्ड की वजह से हो। कितने लोग जानना चाहोगे वो वर्ड क्या है? वो है चॉइस। 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 आपने क्या चॉइस किया है, वही है। आप एक चीज याद रखो, आप किसकी बात सुनोगे, किसकी बात नहीं सुनोगे, किसकी चॉइस है? आपकी। सच्चाई है ना? मैं फिल्मी गाने सुनूंगा, मैं पंजाबी गाने सुनूंगा, मैं मूवी देखूंगा, मैं भजन सुनूंगा, मैं ये सुनूंगा, मैं मोटिवेशन स्पीच सुनूंगा, ये किसकी चॉइस है? ये सारी चीजें कुदरत ने दी हुई, ये चॉइस किसकी है? हमारी। सच्चाई है। आप क्या पढ़ोगे, किसकी चॉइस है? आपकी। आप क्या खाओगे, आप क्या नहीं खाओगे, ये किसकी चॉइस है? सच्चाई है ना, ये चॉइस ही तो है। आप किन दोस्तों के साथ रहोगे, क्या है? चॉइस है आपकी। चॉइस है, कोई जरूरी थोड़ी है कि इनके साथ ही रहना, कौन से दोस्तों के साथ रहना, चॉइस आपकी है। कैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अपनी चॉइस है, सिर्फ अपनी चॉइस है। समझ रहे हैं? आप कैसी संगति में रहोगे, कसरत करनी है या नहीं करनी है, ये अपनी चॉइस है। चॉइस है ये। प्रॉब्लम सबके साथ है।
पर चॉइस आपकी है, सिचुएशन सबकी है। रात को 10 बजे सोना है या रात भर उल्लू की तरह जागना है? प्लीज यार, सच्चाई है ना। चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपकी है। चॉइस, सीरियसली ये सारी चीजें हमारी चॉइस होती है। जिस दिन हम चॉइस को समझ गए हमारी लाइफ में, हम कौन सी चीजें कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिंदगी संवर रही है, ये हमारी चॉइस है। ये जितनी भी चीजें हैं, आपको कुछ उदाहरण दिए, ये सब आपकी चॉइस है, किसी और की नहीं। सच्चाई। जैसे मैंने कुछ दिनों से आपको, 1 महीना हो गया ना, बताते हुए एक टॉपिक कि आप लोगों की, यानी आपको क्या, कोई क्या बोल रहा है उस पे आप रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स करोगे, ये भी आपकी चॉइस है। सच्चाई है ना। मैंने बताया था, भगवान श्री राम, हम होते तो रिएक्ट करते, भगवान श्री राम ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। समझो, रिस्पॉन्स। क्योंकि एक चीज याद रखो, आप किसी व्यक्ति का बोलना बंद नहीं करवा सकते। कितने लोगों ने करवा लिया? मेरे, आपके आसपास में एक व्यक्ति तो है, आंख बंद करो, जो हर समय कुछ न कुछ 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 है, हर समय। आप बंद करवा सकते हो उसका बोलना? सर मैंने बंद करा दिया, कोई व्यक्ति एक तो बताओ यार, कोई सूरवीर है ना, है कोई ऐसा? प्लीज, प्लीज समझना है, आपकी चॉइस है। वो तो बोलेगा, आप उस पर रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स करोगे। रिएक्ट करके हमेशा सुनते रहोगे, रिस्पॉन्स करके हो सकता है एक समय बाद उसका रेशियो कम हो जाए। याद रखें, जो लिखो, लास्ट लाइन सबसे बड़ी, जो बातें आपके कंट्रोल में हैं उन पे फोकस करना शुरू कर दो, और जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, JBM लिखो, JBM, प्लीज, है ना। इसको मन में ही मन में बोलना है, इस मंत्र को मुंह से नहीं बोलना, ना किसी को सुनने देना। जाओ भाड़ में, प्लीज। सच बोल रहा हूं मैं। हम उनको दिल में या दिमाग में लेके बैठे हैं, उन बातों को, उन सिचुएशंस को। प्लीज, सीधा सा मंत्र, JBM लिख लिया। हमारे बस में नहीं है, मन ही मन बोलना है और खुश हो जाओ। एक चीज सोचो, मैं गारंटी देता हूँ, आप आने वाले 7 दिनों में कोशिश करना, आपकी लाइफ में अगर सिचुएशन है, मन ही मन बोलना। मैंने किया बहुत बार यार, बहुत सुकून मिलता है और आपको तुरंत मुस्कुराहट आएगी। कितने लोगों को लगता है ऐसा, अंदर ही अंदर सोचेंगे हंसी जरूर आ जाएगी तुरंत। अब सोचो, हंसी आ गई, डोपामिन आ गया, स्ट्रेस दूर, उसकी टेंशन निकल गई। सोचो यार, प्लीज मुंह पे मत बोलना, नहीं तो आपका चेहरा अजीब हो जाएगा, है ना। प्लीज सोचो, मतलब एक चीज समझिए कि हम आज जिस सिचुएशन में हैं, हम दुखी हैं तो भी चॉइस के कारण, हम सुखी हैं तो भी चॉइस के कारण, हम आज जिस वजन पे हैं वो भी चॉइस के कारण, आज हम हंसते रहते हैं वो भी चॉइस के कारण, आज हर समय हमारे पास बहाने हैं वो भी हमारी चॉइस है, और आज हर समय हम एक्टिव हैं, हर जगह प्रेजेंट है, ये भी हमारी चॉइस है। तो समझिए, तो अपनी चॉइस पे ध्यान दीजिए, आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप किस चीज का चुनाव कर रहे हो। क्योंकि मैंने एक चीज बताया पहले भी, कितनी बार बताया आपको, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, पर हमें नेचुरली अपने आप नेगेटिविटी मिलेगी, दुख मिलेगा, चैलेंज मिलेगा,
हमें लोग चुगली करने वाला एक व्यक्ति लाखों कर जाएगा, पर अच्छी बात करने वाला लाखों में एक मिलेगा, और वो भी लाखों में एक तभी मिलेगा जब हम उसको चूज करेंगे। ऐसे आके नहीं बैठ जाएगा। सर सुनो, आपकी लाइफ में, और आप कहीं बैठे हो, कहीं पे भी बैठ जाओ आप अपने घर पे, चुगली करने वाले अपने आप पहुंच जाते हैं ना, है ना। अच्छी बातें सुनने के लिए आपको कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ते हैं। अरे प्रेमानंद जी महाराज कब आएंगे लाइव? पूरे दिन में एक बार देखते हो, सुबह 4:30 बजे उठोगे, देखोगे। मतलब सोचो, अच्छी चीजें आपको चूज करनी पड़ती हैं, नेगेटिव चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो यानी मुस्कुराना किसके बस में है? आपके बस में है। आपको चूज करना पड़ेगा। आई होप ये जो बातें हैं आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कितने लोगों को बहुत अच्छी लगी? आज से ये चीजें करेंगे। आप किन चीजों को पकड़ रहे हैं, किन चीजों को समझ रहे हैं, और किन चीजों को छोड़ रहे हैं, ये सब चीजें आपकी फोकस रहनी चाहिए।